हेलो फ्रेंड्स, नीतीश मैथ मस्ती ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग जल को लेके आए हैं। जल ही क्या है? जीवन है। जल नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो जल नहीं। चलिए आइए देखते हैं जल के बारे में क्या आज पढ़ना है। वाटर, जल सबसे पहला क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में, चाहे 9th का हो या 10th का हो, उसका भी एग्जाम में जल चैप्टर है पढ़ना, उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है 100%। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, जल क्या होता है? ठीक, जल क्या है? मिश्रण है, यौगिक है, अम्ल है, क्या है जल? तो लिखेंगे जल एक क्या है? जल एक यौगिक है। क्या है जल? यौगिक। जल एक यौगिक है, लेकिन जल यौगिक है, उसके बाद जल मिश्रण में नहीं मारेंगे, उसमें रहता है ऑप्शन में मिश्रण, लेकिन जल यौगिक भी रहेगा तो क्या मारेंगे हम लोग? यौगिक। उसके बाद जल, जल क्या होता है? जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। H2, H क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। O क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1 होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होता है 8 होता है। और इसका परमाणु भार कितना होता है? तो इसका परमाणु भार जो होता है हाइड्रोजन का लमसम में 2 होता है, इसका भी यानी 15 पॉइंट कुछ होता है, यानी 16 होता है। लमसम में हम लोग 16 इसको लिखते हैं, 16 लिखते हैं। इसका यह क्या हो गया? परमाणु भार हो गया। चलिए आगे देखते हैं इसका कुछ इंपोर्टेंट बात सब। देखिए, भार के विचार से H यानी हाइड्रोजन एवं O का अनुपात कितना होता है ऑक्सीजन का भार के अनुपात से? तो भार हम लोग जानते हैं परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका 1 होता है, इसका 8 होता है, लेकिन परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है इसका? H का हाइड्रोजन का 2 होता है, और ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16 हो गया। चलिए इसको छोटा बना लेते हैं, 1:8 के अनुपात में हो गया। तो हम लोग इसको कह सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में बार बार, भार के विचार से H एवं O का अनुपात कितना होगा? तो हम लोग लिखेंगे 1:8, यानी 1:8 होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ए आता है। देखिए, आयतन के विचार से H एवं O का अनुपात, देखिए आयतन के विचार से H एवं O का अनुपात, यानी आयतन के विचार से H एवं O का अनुपात कितना होगा? तो देखते हैं, हाइड्रोजन इसमें कितना है? जल में हाइड्रोजन 2 गो, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो ऑक्सीजन 1, यानी आयतन के विचार से H एवं O का अनुपात कितना होगा? 2:1 होगा, यानी 2:1 होगा। चलिए और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट का बात कर। देखिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में बार बार आता है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। देखिए नोट में लिख दिए है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1, जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है, यानी जल जो है ना उदासीन होता है, न अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है। जब पीएच मान 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा, और 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। शुद्ध जल जो है वह विद्युत का कुचालक होता है, जबकि अम्लीय जल क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होगा? अधिकतम होगा, और आयतन क्या होगा उसका? न्यूनतम होगा। उसके बाद आते हैं शुद्ध जल। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम शुद्ध जल का क्वथनांक कितना? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर हम फ़ारेनहाइट में इसको बात कर लें तो कितना होगा? 212 फ़ारेनहाइट होगा। देखिए जैसे मनुष्य का तापमान जो है, हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे इसका, जो मनुष्य का तापमान तीनों में हम बताए थे, डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में भी। मनुष्य का तापमान जैसे फ़ारेनहाइट में है कितना? 98.6 फ़ारेनहाइट, लेकिन डिग्री सेल्सियस में है 37 डिग्री सेल्सियस, और
केल्विन में कितना है 310 केल्विन। इसी तरीका से देखिए जल का जो है न्यूनतम संभव तापमान डिग्री सेल्सियस में, जल का न्यूनतम संभव तापमान जो है डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, न्यूनतम जो होगा 0 हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, और अधिकतम कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम फ़ारेनहाइट में बात कर ले तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, फ़ारेनहाइट में अगर बात कर ले तो फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, और अधिकतम संभव तापमान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। शुद्ध जल जो है वर्षा का जल होता है। शुद्ध जल कौन जल होता है, वर्षा का जल जो है वह शुद्ध जल होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर 97% जल जो है ना कैसा जल होता है, जो समुद्री वातावरण में पाया जाता है, और 3% जल ही है जो स्वच्छ जल है, हम लोग इसका पीने में उपयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं जल क्या कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए जल जो है इसका भी प्रकार होता है। जल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कठोर जल और मृदु जल, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। तो हम बात करते हैं हार्ड वाटर किसे कहते हैं। वैसा जल जो साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है वह जल क्या कहलाएगा, कठोर जल कहलाएगा, हार्ड वाटर। और सॉफ्ट वाटर यह जो है मृदुक जल है, यह जल जो साबुन के साथ झाग बनाता है, झाग उत्पन्न करता है, वह कैसा जल कहलाएगा, सॉफ्ट वाटर। चलिए सॉफ्ट वाटर जो है मृदुक जल है, यह पीने के दृष्टि से उपयुक्त जल है। पीने के दृष्टि से क्या है, मृदुक वाटर उपयुक्त जल है, या पी सकते हैं हम सॉफ्ट जल जो है। लेकिन हार्ड वाटर जो है देखिए कैल्शियम एवं मैग्नीशियम क्लोराइड सल्फर एवं बाइकार्बोनेट में घुले रहते हैं, यह जल पीने के दृष्टि से उपयोगी नहीं है। जो हार्ड वाटर जो है वह पीने की दृष्टि से क्या है, उपयोगी ऐसा जल नहीं है। लेकिन कठोर जल भी है जो क्या है, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अस्थायी कठोरता एवं अस्थायी कठोरता। चलिए अस्थायी कठोरता किसको कहते हैं, आते हैं उसे सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर गर्म करता है। सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर गर्म करने से इसकी अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसका एक विधि और है, आसवन विधि से भी दूर हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, से किस विधि से अस्थायी कठोरता जो है दूर किया जाता है, तो आसवन विधि हम लोग लगाते हैं आंसर में। ठीक, उसके बाद अस्थायी कठोरता, इसमें जो है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होता है। अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण होता है। देखिए आज जल का पूरे हम जाने हैं 0 से लेकर हीरो तक। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को